और तालियां बजाओ, दरी बिछाओ। तुझे शंकराचार्यों को नहीं देख रहा जो धर्म की ओर ये कहता कि मैं साक्षात वो हूँ, विष्णु का अवतार। तो शंकराचार्य बड़े या विष्णु बड़ा? डकैत और चोर है, आतंकवादियों जैसे इनके काम है, और बलात्कारी हैं, किसी को नहीं देखते। इनके नेता बलात्कार कर रहे हैं, चाहे देश की महिला खिलाड़ी हो, चाहे जज हो, उनको भी छेड़खानी हो रही है इनके। सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तवती होती है। अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। वक्त आने वाला बदलेगा, नई सुबह आएगी, नए लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, और इन भैंसी दरिंदों से हमें छुटकारा मिलेगा, आजादी मिलेगी इन तानाशाह शासक से। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। उस जगह मंदिर ही नहीं बन रहा जहां कह रहे थे रामलला पैदा हुए, उस गुम्मद के नीचे जो गुम्मद तोड़ा गया, वो तो मस्जिद में चला गया गुम्मद। और 3.5 किलोमीटर दूर राम मंदिर में कितना मूर्ख बनाया इन्होंने देश की जनता को, इन मुल्ला और पंडितों ने, भूतनी वालों ने, दोनों के दोनों ने। मारे गुप्तांगों पे गोली भूतनी वाले के, सभा करो उसका, समझे नहीं, हिजड़ा बना दो, बधाइयां देता फरेगा जिंदगी। भरने का होता है भय भूख भ्रष्टाचार जो फैलाते हैं, मैं उन्हें भूतनी का कहता हूं। अच्छा, ये क्या सोचते हैं असुद्दीन ओवैसी के बारे में? क्योंकि असुद्दीन ओवैसी के बारे में अक्सर ये थोड़े से न्यूट्रल दिखाई देते हैं और उनके पक्ष में बोलते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि ये पीछे आपने शायद अगर आप वीडियो देखी हो तो उसमें प्रधानमंत्री बनाने तक की भी बात कह दी थी नंदा भाई ने। तो नंदा भाई क्या चाहते हो कि वो ऐसे बयान देते हैं, आप उनके फ़ैन और दीवाने होते जा रहे हैं? नहीं, मैं फ़ैन तो किसी का नहीं हूँ भाई, ना फ़ैन हूँ, ना मट्ठी हूँ, ना रसगुल्ला हूँ, ना गुलाब जामुन हूँ। मैं तो क्रांतिकारी आदमी हूँ भाई। देखो, हम भी नहीं किसी से डरते। क्रांतिकारी आदमी है, वो डरता नहीं है, राष्ट्र के लिए काम करता है, ना समाज देखता, ना कौम देखता, ना जाति देखता, ना धर्म देखता, वो सबके लिए काम करता है। और क्रांतिकारी तो वैसे भी किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से काम करता है, देश की सेवा करता है। और जो सेवा करता है उसे डरने की ज़रूरत नहीं किसी से भी है। हमें कौन सा डरते हैं हम तो देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा को लेके चिल्ला रहे हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। और जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये किसी का दिखाने को तैयार नहीं है कुछ भी है। अब रही असदुद्दीन ओवैसी, उनकी अपनी विचारधारा है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई प्रधानमंत्री कोई बन सकता है, तुम भी बन सकते हो प्रधानमंत्री, है जो भी देश का नागरिक है। लोगों ने मुझसे सवाल पूछा क्या असदुद्दीन ओवैसी बन सकते हैं? मैंने बन सकते हैं, जो देश का नागरिक है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है, ये नहीं है कि मैं भाई किसी की गुलामी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी कल कोई गलत बात कहेंगे तो मैं भी उनके खिलाफ बोलूँगा। हैं हमारे जो पूरे देश को, राष्ट्र की बात करें, जो सबको कहे कि हाँ सम्मिलित होकर एक देश आगे तरक्की करे, सब भाईचारे से देश में काम हो और विश्वगुरु बने। मगर अभी विश्वगुरु कहाँ है? देश का शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले राजनीति हो रही है, धर्म मजहब और जात पात के नाम पे उन्माद हो रहे हैं। और ये हो रहा है कि भाई अब तो धर्माचार्यों की भी लंका पोत दी है मोदी जी ने, पता है तुम्हें? वो धर्म जो भी हैं, चारों शंकराचार्य, उनकी बोलती बंद कर दी है और इसको बता दिया विष्णु का अवतार, और कहते विष्णु का अवतार है। और ये धर्म का ऐसा मजाक बनाया इसने 10 सालों के अंदर कि लोगों की जो आस्था खत्म हो गई ये धर्म से, जो सनातन धर्म है। अब लोग कहते हैं सनातन नहीं आ रही तो सनातन हो गया है। इन्होंने चारों शंकराचार्यों की इतनी बेइज्जती कर दी कि उन्हें भी कह दिया कि आना तो आओ, नहीं तो मैं तो उद्घाटन करूँगा, और तालियां बजाओ, दरी बिछाओ। तो जो शंकराचार्यों को नहीं देख रहा जो धर्म की ओर ये कहता कि मैं साक्षात वो हूँ, विष्णु का अवतार, तो शंकराचार्य बड़े या विष्णु बड़ा, ये वाली बात है। तो अब ये मोदी ने तानाशाही बड़ी खतरनाक कर रखी है और ये बता दिया कि भाई तुम धर्म वाले भी कुछ नहीं हो, और तुम्हारे बस की है चारों शंकराचार्यों को तो मुझे मंत्र मार के भस्म कर दो। कह कोई ताकत नहीं है तुम में, शंकराचार्यों में, मैं करूँगा उद्घाटन। तो वो वाली जिद वाली बात है। और देश के जो पुराने लीडर्स थे इनकी पार्टी के, उनको किसी को निमंत्रण नहीं दिया, वो बेचारे सोच रहे हैं हमें बुला लें, हमें बुला लें। तो ये एक तानाशाह शासक है। ईवीएम के ऊपर चुनाव हो रहा है और ईवीएम से ही आ रहे हैं बार बार, जबकि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और आंदोलन भी हो रहे हैं, हमारे देश के वकील भी कर रहे हैं और भी भाई कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं आंदोलन कि भाई ईवीएम हटनी चाहिए और बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। कम से कम देश का जनादेश सही तरीके से लोगों के सामने आए और अच्छे लोग आए जिन्हें देश की जनता चुनना चाहती है। इनको थोड़ी उठाएगी, लोगों को चुन लेगी बार बार। ये सारे तो डकैत और चोर हैं, आतंकवादियों जैसे इनके काम है, और बलात्कारी हैं, किसी को नहीं देखते। इनके नेता बलात्कार कर रहे हैं, चाहे देश की महिला खिलाड़ी हो, चाहे जज हो, उनको भी छेड़खानी हो रही है इनके शासन में। और चाहे सेना के पूर्व सैनिकों की पत्नियाँ हो, किसी को नहीं बख्श रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों से मसाज कराते हैं, चिमनियानंद जैसे भगवाधारी। तो ये क्या करेंगे समाज का भला? तो ऐसे लोगों से लड़ने की ज़रूरत है, और लड़ेगा वही जिसको डर नहीं होगा। और हम तो किसी से डरते ही नहीं है भाई,
हैं। हमें डर लगता है कि भाई हमसे कोई गलत काम ना हो बस, है चाहे कोई कितना भी तानाशाह सके हम उसके खिलाफ लड़ते हैं। माननी है तो गोली मार दे भाई, काहे का डर है। ईमानदारी से काम करो, देश हित में करो, राष्ट्र हित में करो। आज 87 करोड़ लोग हैं, महंगाई की उस चरम सीमा पे, और मोदी जी कहते हैं विश्वगुरु बन रहा है। 87 करोड़ लोग राशन पे पड़ रहे हैं, 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ पे, और ये प्रधानमंत्री है कि ये कहता हम विश्वगुरु बन रहे हैं। और ये दिए जलाओ, हम राम मंदिर वो कर रहे हैं उद्घाटन का। हमें उद्घाटन नहीं होता भाई, है मंदिरों के उद्घाटन नहीं होते, मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा होती है। उद्घाटन तो उनकी होती है दुकान का, है कंपनी का उद्घाटन होता है, दुकान या कंपनी का। तो कंपनी और दुकान ही खोल रहे हो तुम, जो धर्म के नाम पे लूट रहे हो, धंधा चलाते हो। तो ये दुकान ही तो है, कोई मंदिर थोड़ी है। मंदिर तो हुआ है जिसमें मन लगता हो लोगों का। अब मन और आस्था तो खत्म हो गई इस पाखंडवादी सोच के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी के एक धर्म बन गया कि इनका धर्म है, ये बलात्कार करें तो ये चमत्कार है, और दूसरा कोई आवाज़ उठा दे तो वो देशद्रोही है, आतंकवादी है, सच बोले तो मुँह से जेल में डाल देंगे। तो ये बात है कि भाई ये कुछ भी करें। शिक्षा की बात कर लो, इनसे पूछो शिक्षा क्यों नहीं मिल रही भाई, रोजगार क्यों नहीं मिल रहे, स्वास्थ्य सेवाएं क्यों लंचर पड़ी हैं, सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही बहन बेटियों को, तो कहते हैं आतंकवादी है, देशद्रोही है। मतलब राष्ट्र हित में लोगों को जो मूलभूत जन सुविधा हैं उनके लिए बात करो तो देशद्रोही, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या ये धमके लगा देते हैं। मगर ये दुष्ट हैं, ये नालायक हैं, ये निकम्मे हैं, ये निशाने पर रखते हैं उनको जो देश के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, और उनको कहीं ना कहीं फंसाने का आज जो स्थिति ऐसी है कि हमें धरना प्रदर्शन नहीं करने दिए जाते, और करते भी हैं तो गिरफ्तार तुरंत कर लेती है पुलिस, और ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो मुकदमा लगा देंगे उल्टा सीधा। ये हालत है, मतलब इतना डरा रखा है लोगों को, तो डरे हुए हैं लोग, हैं तो डरते रहें भाई, और जो डर रहे हैं तो डरते रहें, आज नहीं तो कल तो बाहर निकलेंगे। और आक्रोश बहुत है इस सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर में, और ईवीएम के खिलाफ तो विरोध है ही। अगर ईवीएम बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो इनकी औकात पता चल जाएगी। जो कहते हैं 400 पार, ये 4 सीटें भी ले आए तो मान जाऊंगा। तो क्योंकि ईवीएम हटनी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हो। अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो बहुत भयंकर परिणाम होंगे, और देश में कहीं ना कहीं एक उग्रता आएगी पब्लिक के अंदर, और देश में कहीं ना कहीं विद्रोह हो जाएगा सरकार के खिलाफ। जो संभाले नहीं संभलेगा है, फिर तो ये सरकार भागेगी अपने आप। और ये कहीं ना ऐसा ना हो कि सरकार के नुमाइंदे कुटने और पिटने लगे, जनता पीटेगी ना, क्योंकि तानाशाही की एक हद होती है। मैं कहता हूं याचिका दायर हो गई है, आरोप भी लगाए गए हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि कोर्ट जो है इस पे रोक लगा सकता है? किस पे? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कैसे रोक लगाई है तो पता चले भाई। रोक तो सुप्रीम कोर्ट तो सब कुछ है हमारे देश का, वो कुछ भी रोक लगाए। अब ये देखना सरकार रुकती है नहीं रुकती भाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो FIR दर्ज भी कराई थी महिला खिलाड़ियों के लिए, है क्या उनको न्याय मिला महिला खिलाड़ियों को? नहीं मिला ना, इंसाफ मिला नहीं मिला। वो रोती रहीं, पैर पटक पटक के गई, उन्होंने संन्यास ले लिया खेल जगत से। तो ये स्थितियाँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी एक मजाक बना दिया इस तानाशाह सरकार ने। समझे, सुप्रीम कोर्ट से भी लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है देश के अंदर, क्योंकि ये सरकार दबाव की स्थिति में, सुप्रीम कोर्ट के जज परेशान है इनसे। वो कहते हैं हमसे दबाव की स्थिति में काम कराया जाता है, और कोई सुप्रीम कोर्ट का जज सही भी काम करे तो उसको ये डरा के रखते हैं, कहीं ना कहीं उसका तबादला करेंगे, उसे मतलब किसी भी तरीके से तो परेशान करते हैं। तो वो इसलिए देश का जो है ना लोकतांत्रिक ढांचा जो है बिगड़ता जा रहा है। और ये तानाशाह लोग आ रहे हैं, आतंकी लोग आ गए, देशद्रोही भी कह सकते हैं ना, समझे। जैसे ही EVM के साथ कर रहे हैं, उग्रवाद भी कह सकते हैं ना, उग्रवादी हैं जो धर्म और मजहब के नाम पर लड़वाते हैं, उग्रता फैलवाते हैं, तो ये उग्रवादी भी लोग हैं, आतंकी भी हैं। तो कोर्ट याचिका पर वो नहीं लगा सकता रोक भाई? वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, कोई आदमी आज का देता है या किसी भी तरीके की गई है तो भाई रोक भी लगा सकता है। उसका अपना एक 22 तारीख को मतलब क्या लगता है नहीं हो पाएगा उद्घाटन? देखिए उद्घाटन होगा, क्यों नहीं होगा, उद्घाटन तो करेगा ये है, क्योंकि उसे चुनाव लड़ना है। क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए तो सब हो रहा है, ये चुनाव से संबंधित है, राजनीतिक है ये उद्घाटन है। कोई राम का दर्शन वाली बात नहीं है ना, आस्थाओं वाली बात। ये सिर्फ चुनाव की रणनीति है, मूर्ख बनाने का तरीका है। और जो राम का नाम है वो राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है और कुछ हो ही नहीं रहा। और जो राम मंदिर जहाँ बनना चाहिए था वहाँ नहीं बन रहा है। जहाँ बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया था, मेरी बात सुन लो, बाबरी मस्जिद का जहाँ विध्वंस किया था वो वाली बाबरी मस्जिद वाली जगह तो 7 एकड़ ज़मीन में चली गई वो मस्जिद के लिए। और ये जो मस्जिद से जो है ना 3.5 किलोमीटर दूर जाके मंदिर बन रहा है, तो उस जगह मंदिर ही नहीं बन रहा जहाँ कह रहे थे रामलला पैदा हुए, उस गुम्मद के नीचे जो गुम्मद तोड़ा गया वो तो मस्जिद में चला गया गुम्मद। और 3.5 किलोमीटर दूर राम मंदिर। कितना मूर्ख बनाया इन्होंने देश की जनता को, इन मुल्ला और पंडितों ने, भूतनी वालों ने, दोनों ने 50 साल लोगों को लड़वाया मंदिर और मस्जिद के नाम पे।
और आज कितने लोग मारे गए, कितने कत्ल हुए, इसके दोषी कौन है? मुल्ला पंडित भूतनी के। इन्होंने हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़वाई और फिर आज फिर वहीं वो मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया। और उसी गुम्मत वाली जगह पे मस्जिद बन रही है और मंदिर कहाँ वहाँ जा रहा, वहाँ जाके 3.5 किलोमीटर दूर। तो भाई ये आंदोलन, ये लड़ाइयाँ किस लिए कराई हैं? जब ऐसे ही करना था तो पहले ही कर लेते हैं सब। काहे कोई दुनिया, ये राजनीतिक मुद्दे हैं, मंदिर और मस्जिद, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये करते हैं मंदिर और मस्जिद की लड़ाई, हम लड़ते हैं बहन बेटियों की इज्जत की लड़ाई, और आज भी लड़ने की जरूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, चाहे जब बिल्किस बानो के साथ हुआ, एक जातिवादी गुंडे 11 गुंडों ने क्या करा बिल्किस बानो के साथ, है बलात्कार करा, उसकी छोटी सी बच्ची को पटक पटक के मारा उसके सामने, और एक गर्भवती होने के बावजूद वो महिला थी। है ये ऐसे भैंसी दरिंदे, और सरकार उसके लिए लेटर लिखती है। अमित शाह जी ये बहुत संस्कारी समाज के लोग हैं, संस्कारी भूतनी के बलात्कारी हैं, ये बलात्कार को भी चमत्कार बताते हैं। और 11 इन दोषियों को गुजरात सरकार ने छोड़ दिया और इनका बड़ा बैंड बाजे के साथ स्वागत करा भूतनी वालों का, और इन्हें मालाएं पहनाई जैसे इनके नाजायज बाप हों इनके भाजपा वालों के, भूतनी के निकम्मे हरामी दल्ले। इनको भूतनी वालों गोली क्यों नहीं मारते हैं ऐसे लोगों को और खुला छोड़ देते हैं? कहते हैं हमारे शासन में महिलाओं को छेड़ने वाले गोली मार देते हैं। इनको मारो 11 कुत्तों को, उसको मारो वो जो IT सेल के कुत्ते थे, मोदी के खास हैं, लोकसभा क्षेत्र के बनारस यूनिवर्सिटी में हिंदू यूनिवर्सिटी में जो रेप करा वो 3 कुत्तों ने, हैं जो मोदी के IT सेल के कुत्ते थे, उनको कौन गोली मारेगा? और वो जज महिला को जो छेड़ता है भूतनी का, बार बार वो जज, जिला जज जो है अर्पिता साहू को छेड़ता है, चला आजा शाम को रंगरलियाँ मनाएंगे, उस भूतनी वाले कौन गोली मारेगा? उसे मारो गुप्तांगों पे गोली भूतनी वाले के, सफा करो उसका, समझे नहीं? हिजड़ा बना दो, बधाइयाँ देते फरेगा जिंदगी भर। भूतनी का कभी निगाह नहीं डालेगा महिलाओं के ऊपर। है ऐसे आतंकी और देशद्रोहियों को खत्म करो, सालों की नाक काट दो इनकी, है आंखें भी फोड़ो इनकी, सालों की बहन बेटियों पे निगाह डालते हैं, वो हराम के बीज हैं, समझे नहीं? और ये देश के जो मोदी जी कहते हैं, योगी जी, सुबह किसी बहन बेटी को किसी ने देख लिया, शाम को एनकाउंटर, तो एनकाउंटर करो इसका। हैं जो IT सेल के कुत्ते हैं 3, जिनने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार करा, समझे ना? हाँ लोकसभा चुनाव। नंदा भाई एक बात बताइए, आप ये गालियाँ क्यों देते हैं? कौन सी गाली दी भाई? ये भूतनी के। भूतनी के कोई गाली थोड़ी होती है भाई। और क्या होता भूतनी का होता है भय भूख भ्रष्टाचार जो फैलाते हैं, मैं उन्हें भूतनी का कहता हूँ। अच्छा। ये जो भय भूख भ्रष्टाचार, अच्छा। जो भय का वातावरण, हाँ। भूखे लोग घूम रहे हैं, हाँ। 87 करोड़ हैं, भय भूख और भ्रष्टाचार जो लूट कर रहे हैं नीचे पुलिस से लेके सारे महकमे, ये सब भूतनी के हैं। अच्छा। हाँ इन्हें कहते हैं भूतनी के भ्रष्टाचारी लोग। और जो भय और वो जो पाखंड में सब भूत प्रेतों में डराते हैं, जो अंधविश्वास में ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं, पाखंडी होते हैं, जो भूत प्रेतों की बात करते हैं, उन्हें कहता हूँ भूतनी के। तो ये भूतनी के हैं सब। अच्छा। भय भूख भ्रष्टाचार मचा रखा है और अंधविश्वासी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, जो धर्म के नाम पे भूत दिखा रहे हैं, भूत की बात करते हैं और भविष्य की और वर्तमान हमारे भारत का लूट रहे। इसलिए कहता हूँ भूतनी की हो, ना भूत की चाहिए ना भविष्य की चाहिए, वर्तमान सही करो, नहीं तो तुम्हारी माँ की जिंदाबाद, समझे? तो ये थे नंदा भाई, और क्योंकि इनका जो बेबाकी का अंदाज़ है लोग शायद बहुत पसंद करते हैं, कमेंट भी आते हैं हमारे चैनल्स पर, लोग देते हैं कमेंट करते हैं, कुछ अच्छे आते हैं कुछ बुरे आते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो इनकी वीडियोस देखते हैं, लाइक और कमेंट करते रहें। कैमरा पर्सन जफ़र के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।